खबर कराची से है, जहां मलिर शमसी सोसाइटी में घर से 4 लाशें मिलने का मामला सामने आया है। 10 साला समरा, 12 साला फातिमा और 16 साला नेहा के नामों से इनकी शनाख्त हुई है। मुतासरा खानदान फवाद नामी शख्स का है, जिसने मुमकिना तौर पर 4 कत्ल किए हैं। पुलिस ज़राए का दावा है फवाद शदीद ज़ख्मी हालत में था। अहलिया हुमा मुर्दा हालत में पाई गई हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। शुएब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शुएब, बताइएगा अब तक इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया है? आज बिल्कुल कराची का ये ज़िला कुरंगी का इलाका है, शमसी सोसाइटी, जहाँ पर अब से कुछ घंटे पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक ही घर में 2 मंजिला इमारत है, जिसमें जो है एक ही घर में जो 4 लाशें जो है वो बरामद हुई। लाशें जो बरामद हुई हैं वो इस तरह से कुछ वाक़या पेश आया है कि 1 घंटा कबल यहाँ पर एक शख्स जो कि जिसकी अपनी अहलिया हुमा और उसकी जो 3 बेटियाँ हैं, वो तीनों, उन चारों की जो है वो लाशें मिली हैं। उस मुमकिना तौर पर जो पुलिस, अभी SSP कुरंगी आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये बताना था कि ये जो कत्ल हुआ है ये मुमकिना तौर पर उनके शौहर फवाद ने ही जो है वो किया है, लेकिन इस पर अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन जो तहकीकात में जो चीज़ें सामने आई हैं, इब्तदाई जो तहकीकात में चीज़ें सामने आई हैं, उसमें ये ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर ये किया जा रहा है, चूँकि ये ऊपर 2nd फ्लोर पर ये मौजूद थे सब, माँ, बेटियाँ और शौहर फवाद। इसके अलावा पुलिस ने ये भी बताया है कि जो ये मुल्ज़िम, मुबैना तौर पर जो मुल्ज़िम है फवाद, वो इस वक्त जो है वो स्टेबिलिटी की हालत में नहीं है। जब जैसे ही वो स्टेबल हो जाएगा उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें मज़ीद तहकीकात भी सामने आएंगी कि आखिरी मर्डर हुआ कैसे। लेकिन मेरे कैमरामैन रुखसार आपको दिखाएंगे, ऊपर ये पूरा 2 मंजिला इमारत है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले मकान में जो है वो ये अफसोसनाक वाक़या पेश, इसमें मुल्ज़िम फवाद ने जो है वो अपनी अहलिया और 3 बेटियों को जो है वो मुबैना तौर पर उनका कत्ल किया है। लेकिन तहकीकात में अभी ये बातें सामने आएंगी, कुछ भी कहना कबल तहकीकात में तो सामने आएगा। लेकिन शुएब, ये बताएगा, गुंजान आबाद इलाका है, हमसायों ने कुछ इससे मुतालिक बताया, कोई चीखों की आवाज़ आई, ये वक़ुआ जिस वक्त हुआ, इंफॉर्मेशन कैसे मिली? जी बिल्कुल, अहले इलाका से हमारी बात हुई, वे बताते हैं कि हमें, उनको भी जो है वो किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है कि वाक़या आखिर पे कैसे पेश आया, लेकिन हमारी उनकी जो वालदा हैं, फवाद की जो वालदा थी, उनसे हमारी बात थी ऑफ द रिकॉर्ड। वो बता रही थी कि जो फवाद है, उनकी जो अहलिया, उनसे कभी कभी उनसे चपकलिश रहती थी, कभी कभी उनसे कोई हल्का फुल्का झगड़ा होता था, लेकिन ये इम्कान नहीं था कि वो इस हद तक जो वो बढ़ जाएगा। लेकिन उनका भी ये कहना है कि मुमकिना तौर पर जो है वो ये उसने इस काम सर अंजाम दिया है, लेकिन अभी वो भी इस शक में मुब्तला है कि ये आखिरी वाक़या कैसे पेश आया और क्यों पेश आया है। अगर आप मुझे कहें कि ये वाक़े की जो तहकीकात है वो इस वक्त तक कहाँ पहुँची हैं, तो पुलिस इब्तदाई तौर पर यही बयान दे रही है। SSP कुरंगी में बता रहे हैं कि मुमकिना तौर पर जो है ये फवाद ने काम सर अंजाम दिया है, लेकिन अभी तहकीकात की जा रही हैं और जो शवाहिद मिले हैं उनसे भी जो उनकी फॉरेंसिक कराई जाएगी। आला कत्ल भी जो वो बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इम्कान ये नहीं है कि कोई बाहर से आया हो और उसने जो वो ये। अच्छा शुएब, ये भी बताएगा, आपने फवाद की वालिदा का जिक्र किया, जिस वक्त ये वक़ुआ हुआ है, क्या फवाद की वालिदा उस वक्त घर में मौजूद थी? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया, पुलिस ने जो इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया है वो उस वक्त घर पर मौजूद थी। चूँकि ये 2 पोर्शन है, नीचे उनके छोटे भाई रहते थे, ख़ुद वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, उनकी वालदा नीचे थी। लेकिन उनका ये कहना था, उनकी वालदा का कहना था कि कभी कभी उनके बीच जो है वो तलखियाँ होती थी, लेकिन इस हद तक ये मामला पहुँच जाएगा इसकी वो अभी यकीन दहानी नहीं करा सकती। और पुलिस भी इस वाक़े की जो है वो तहकीकात कर रही है और साथ साथ शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं, हालांकि कत्ल भी बरामद किया गया है और इस पर जो है वो तहकीकात की जा रही है। ठीक है, इस पर तहकीकात की जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी? उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शुएब, जी बिल्कुल, इस वक्त तो लाशें जो है वो इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं और उनका पोस्टमार्टम भी जो है वो किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो तो अगले 1-2 घंटे के अंदर सामने आ जाएगी, लेकिन जो हतमी रिपोर्ट है वो यकीनन कुछ दिन बाद ही आती है। उसका जो हतमी रिज़ल्ट है वो कुछ दिन बाद आता है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स में ये वाज़ेह हो जाएगा जो आला कत्ल यहाँ से बरामद किया गया है उसके सैंपल्स और जो बॉडीज़ हैं उनके सैंपल्स लिए जाएंगे, उनको फिर मैच किया जाएगा कि आखिर हुआ क्या है, क्या वाक़या है। लेकिन मुमकिना तौर पर ये उनके जो है वो जो खातून। शुएब, ये भी बताइए, आपने फवाद की वालिदा का जिक्र किया, क्या हुमा जो कि बीवी बताई जा रही हैं फवाद की,
ان کے اہل خانہ کی جانب سے کوئی یہاں آیا، ان سے آپ کی کوئی بات ہو سکی یا انہوں نے ایف آئی آر کے اندراج میں کوئی ایسی انفارمیشن دی؟ یہ ابھی تک ان کا کوئی بھی یہاں رشتہ دار نہیں پہنچ سکا. جو نیچے ان کے چھوٹے بھائی کی فیملی موجود تھی ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اس پر مزید بات کر سکیں. وہ بھی خود اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ آخر واقعہ اس نوعیت تک پہنچا کیسے. فواد کی اگر بات کریں تو فواد جو ہے وہ ایک نجی کمپنی میں سیلز مین کی جاب کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی پریشان بھی رہتا تھا، یہ ان کی فیملی کا کہنا ہے. لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ جو واقعات ہیں، جو باتیں ہیں، یہ اس قتل تک تو خیر نہیں پہنچتی لیکن پولیس نے شواہد اکٹھے کیے ہیں. دروازہ اندر سے بند ہونا اور آلہ قتل برآمد ہونا اور پھر خود یعنی کہ جو فواد ہے وہ خود زخمی ہے، اس کا بھی اپنا گلا کٹا ہوا ہے لیکن وہ زخمی حالت میں ہے، اس کو بھی طبی امداد دی جا رہی ہے. اس کے اسٹیبل ہونے تک جو وہ انتظار کیا جا رہا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ انتظار کر رہا ہے کہ اس کا اگر وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا اور پھر واقعی کی اصل جو ہے وہ بات سامنے آ سکے گی. اپڈیٹ کیا.